गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईट ब्यूटी की फाउंडर गुलगुली सिंह और आप सबकी आई गेस फेवरेट ब्यूटी लाइफस्टाइल और वेलनेस क्रिएटर। आई डोंट नो आप सबकी मैं फेवरेट हूँ या नहीं, लेकिन हाँ, ईट ब्यूटी आप सबका ज़रूर फेवरेट होने जा रहा है। तो आप जैसे कि आप सब टाइटल से समझ ही चुके हैं कि आज का वीडियो किस बारे में है। तो आज का वीडियो है सिर्फ और सिर्फ ईट ब्यूटी के बारे में। तो आज मैं आपको उन सभी बातों का जवाब देने जा रही हूँ जिसके लिए मुझे इतने डीएम्स आते हैं, इतने मेल्स आते हैं कि गुलगुली आपने सिर्फ इतना बताया है कि आपका ब्रांड आ रहा है ईट ब्यूटी नाम से, दिसंबर में लॉन्च हो रहा है, वेलनेस ब्रांड है, आयुर्वेदा बेस्ड है, जो कि आई थिंक आप सबको बहुत हाफ इंफॉर्मेशन पता है, मतलब हाफ से भी कम पता है। तो आई नो कि मैंने नहीं बताया अभी तक आप सबको। तो आज मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें रिवील करने जा रही हूँ, सब कुछ बताने जा रही हूँ कि आखिर ईट ब्यूटी का विजन क्या है, पर्पस क्या है। मार्केट में इतने सारे वेलनेस ब्रांड ऑलरेडी हैं, तो ईट ब्यूटी किस तरह से सबके बीच में स्टैंड आउट करने वाला है और ऐसा क्या खास है कि इस ईट ब्यूटी को इतना खास बनाता है कि वो विमेन का, सिर्फ और सिर्फ विमेन के लिए ये वेलनेस ब्रांड बनकर आ रहा है। तो चलो फिर आज का वीडियो हम डेडिकेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ ईट ब्यूटी को और जानते हैं वो सारी बातें जो मुझे आज आपके साथ शेयर करनी है। और आप सब बस अब ये वीडियो एंड तक वॉच करना एंड बेयर विद मी, हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगी। ब्रांड किस कैटेगरी में फॉलो आउट करने वाला है, हर चीज़, एवरी सिंगल थिंग। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ईट ब्यूटी डिफरेंट क्यों है। मार्केट में इतने सारे वेलनेस ब्रांड है जो कि यूनिसेक्स जिम बेस्ड फॉर्मुलेशंस बना के आते हैं। और वेलनेस में हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि यार मतलब इंडियन मेडिसिन चीप चीज़ें मिलेंगी जो बस खानी है। क्या अभी तक ऐसा कोई ब्रांड है जो कि सिर्फ विमेंस के लिए बना हो या फिर विमेंस की बॉडी को ध्यान में रख के फॉर्मुलेशंस तैयार किए हुए हैं। इस ब्रांड में मेरे इमोशंस हैं, मैं खुद को बदलना चाहती हूँ और अगर मैं बदलना चाहती हूँ तो मेरे जैसे जितने भी लोग हैं या फिर मेरे जैसे नहीं भी हैं, हर लड़की को एक ऐसी चीज़ चाहिए जो कि मार्केट में ये चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि जब आप एक जगह उतरते हो ना एक फील्ड में, तब आपको समझ आता है कि ओ माय गॉड, यहाँ पे हर तरह के ब्रांड्स हैं, चाहे कितने भी बिग ब्रांड्स हैं। मैंने नाम नहीं लेना चाहूँगी, ऐसे ब्रांड्स के नाम ले सकती हूँ जिनके मैन्युफैक्चर से भी मैं मिली हूँ, जिनके एक्सपर्टीज से भी मेरी बात हुई है। मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ नेट्रोजिना का ये टोनर। मैंने काफ़ी हद तक ख़त्म भी कर दिया है, तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आई लव दिस बिकॉज ये बहुत हाइड्रेटिंग है, स्किन को अच्छा कर देता है। और पता है, जब आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे ब्रांड्स फॉलो करने के बाद, यूज़ करने के बाद, इतने सारे ब्रांड्स को प्रमोट करने के बाद, मैं हमेशा अपने चैनल पे अच्छे ब्रांड्स प्रमोट करती हूँ, कोलैब्स करती हूँ। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पे मैं उनको मना करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए पैसा कमाना फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है कि मैं कुछ भी करना स्टार्ट कर दूँ। इतना तो आप लोग भी जान ही गए होंगे, मुझे 4 से 5 साल में मैं हर चीज़ नहीं करती हूँ। तो ईट ब्यूटी मेरा इमोशंस है और इसके अंदर मैंने खुद को पोर किया है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि इंडियन चीप मेडिसिन बेस्ड है, नो, या फिर ब्रो जिम वे प्रोटीन पाउडर समथिंग लाइक दैट कि जिम के डब्बे में प्रोटीन भर गया है और कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जो कि बस आपको खुद की इनसिक्योरिटीज़ को ठीक करने के लिए आप अपने किचन ड्रॉर में छुपा के रखते हैं। नो, ईट ब्यूटी का विजन बहुत बड़ा है, वो मैं आपको बताती हूँ, बट उससे पहले मैं अपना स्किन केयर भी कर लेती हूँ। तो ये देखो, ये वाला सिरम तो मैं यूज़ करती हूँ डे टाइम में, विटामिन सी सिरम जुमीसो का, और नाइट टाइम में मैं आजकल जो यूज़ कर रही हूँ वो है सेटाफिल का रेडियंस, दिख रहा है क्या, ब्राइटनिंग सिरम। हाइड्रेटिंग तो है
मतलब आप इसको दिन में यूज़ कर सकते हो, मतलब करना ही दिन में है, बट मैं आजकल नाइट टाइम में इसको यूज़ कर रही हूँ। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि नाइट टाइम में ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है मेरी स्किन के ऊपर। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा स्किन एकदम ऐसे फ्रेश फील करता है, तो इसको मैं अभी नाइट टाइम में यूज़ कर रही हूँ। तो पता है बिजनेस, जितने भी ब्रांड बिजनेस करते हैं वो आपके इमोशंस को देख कर नहीं अपना ब्रांड बनाएंगे या प्रोडक्ट बनाएंगे, वो अपना प्रॉफिट देख के प्रोडक्ट बनाएंगे। और ये चीज़ें मैं अब एज अ फाउंडर आपको बता रही हूँ, क्योंकि इधर मैं उतरी हूँ, मुझे चीज़ें पता चली हैं। सारी चीज़ें से डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं आपको हिंट दे रही हूँ उसमें आई होप आप समझ पाओ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो अगर आप ऐसा ब्रांड चाहते हो कि जिसकी प्राइस 250 रुपीज़ हो और वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे, बेस्ट सब कुछ दे, 250 रुपीज़, आर यू सीरियस? मुझे ऐसे लगता है कि लोग अपने आप को इतना अंडर डिग्रेड कर चुके हैं कि उनको ये लगता है कि वो कम पैसों में इतनी बढ़िया चीज़ लोग उनको दे देंगे। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लोगों से 2000 रुपये में भी, मैं तो कहती हूँ 5000 रुपये में भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग आपको वो चीज़ दे सकते हैं। नहीं दे सकते हैं लोग आपको, और देना चाहते ही नहीं है। एक्चुअली दे भी सकते हैं तो भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट कमाना होता है। और मुझे लगता है कि हर ब्रांड को प्रॉफिट के बिना तो कोई भी ब्रांड चल नहीं सकता है। लेकिन आप फेयर डील करो, आप अपने ब्रांड को उधर रखो कि हाँ मेरा ये चीज़ें हैं, मेरी ये चीज़ें हैं, तो मैं इस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मेरा प्राइस यही रहने वाला है, क्योंकि मैं अपने इंग्रेडिएंट्स के साथ नहीं कर रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज़। तो आप क्लियर होके बताओ सबको कि हाँ मेरा ब्रांड यहाँ पे स्टैंड आउट करेगा। और अभी तक मार्केट में ऐसा ब्रांड नहीं आया है जिसमें 3 डायमेंशंस, 3 साइंस हो। अभी तक मैं आपको 2 साइंस बोलती आई हूँ, आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न साइंस, बट नो, पास अब है 3 डायमेंशंस। फर्स्ट आयुर्वेदा, ठीक है, आयुर्वेदा यू ऑल नो कि क्या है, किस साइंस पे बेस्ड है। एंड दूसरा न्यूट्रास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल मीन्स न्यूट्रिशन बेस्ड साइंस, जो कि आपको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है, तो एक मॉडर्न साइंस है। नाउ थर्ड साइंस, होम्यो बायो एक्टिवेशन। होम्यो बायो एक्टिवेशन अभी तक कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो यूज़ कर रहा हो। ये तीनों डिफरेंट कंपनीज हो सकती हैं, तीनों डिफरेंट ब्रांड्स हो सकते हैं, लेकिन अभी तक एक ब्रांड में तीनों डायमेंशंस को यूज़ करके कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा ब्रांड इंडियन मार्केट में तो नहीं आया है। इसलिए हमारा ईट ब्यूटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना वो विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे, मुझे बहुत विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, इसमें मैंने खुद को उतार दिया है। आप समझो कि इस ब्रांड की लॉन्चिंग में मेरा स्टार्टिंग फेज में, यकीन नहीं मानोगे, 45 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब मेरे पास इतना बल्क स्टॉक नहीं है कि मैं करोड़ों रुपए इस पर इन्वेस्ट कर पाऊँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल इन्वेस्टर हूँ, मैं सिर्फ फाउंडर हूँ इसमें, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पेरेंट्स, मतलब हमारी जमा पूंजी जो है वो हमने इसमें इन्वेस्ट करी है। तो अब आप ये समझ लो कि अगर मैं इसमें इतना सब कुछ दे रही हूँ ना, तो इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा जो ब्रांड आएगा ना मार्केट में, ये हर किसी को बीट कर जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी ऑडियंस तक सीमित ना रहे, ये हर लड़की के पास जाए। और अभी शुरुआती फेज में, फर्स्ट टाइम के लॉन्चेस में, तो मैं आपको बता देती हूँ कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं हर किसी को अपना प्रोडक्ट आते ही, जैसे मेरा लॉन्च होगा तो मेरे पास लिमिटेड स्टॉक रहेगा, तो तुरंत मैं सबको प्रोवाइड कर पाऊँ। मतलब मेरे पास इतना बल्क स्टॉक मैं नहीं बनवा सकती हूँ। शुरुआत में अगर मैं 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ अपने ब्रांड पे, तो मान के चलो कि मैं उसमें 1000 लोगों को अगर अपनी चीज़ें पहुँचा पा रही हूँ ना, तो वो बहुत बड़ा नंबर है मेरे लिए, क्योंकि वो प्रीमियम लग्जरी आयुर्वेदा न्यूट्रास्यूटिकल बायो एक्टिव कॉम्बिनेशन से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं,
जिनके रिजल्ट्स 110% हैं, विजिबल रिजल्ट्स होंगे, और वो ऐसे रिजल्ट्स नहीं हैं कि टेम्परेरी बेस्ड हैं कि आपने आज खाया और कल तक आपके पास वो रिजल्ट्स रहने वाले हैं। मुझे बेस्ट चीज़ लेकर आनी है मार्केट में, लोगों के लिए बेस्ट लेकर आनी है। और ये चीज़ सिर्फ ऐसी नहीं है कि लोग इनसिक्योर होके अपनी किचन तक सीमित रखें। मैं चाहती हूँ कि ईट ब्यूटी को लोग अपने ड्रेसर पे रखें, अपनी लाइफस्टाइल का एक सिंबल माने। जैसे आईफोन है, हम लोग फ्लेक्स करते हैं, बहुत लोगों का ज़रूरत होती है। अब मेरी तो ज़रूरत है, ऑनेस्टली मैं फ्लेक्स करने में बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन अभी लोग EMI पे क्यों खरीद रहे हैं आईफोन? इसलिए क्योंकि उनको अपना लाइफस्टाइल का स्टेटमेंट दिखाना है, अपने आप को थोड़ा अपग्रेडेड फील कराना है, सोशलाइज करते हुए, लोगों के सामने बैठते हुए, है ना? तो इसलिए वो लोग ले रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ईट ब्यूटी एक ऐसा ब्रांड हो जहाँ पे लोग सिर्फ सप्लीमेंट सोच के इस ब्रांड को ना बाय करें। ये सप्लीमेंट बेस्ड ब्रांड नहीं है, ये एक लाइफ स्टेटमेंट ब्रांड है जो हर लड़की को कंज्यूम करना है जस्ट बिकॉज उसको अपने अंदर न्यूट्रिशंस की पूर्ति करनी है। और मैं चाहती हूँ कि ये एक ऐसा ब्रांड बनकर आए जो लोग इसको छुपा के ना रखे, इसको डिस्प्ले करने में बिलीव करें। ये जितने भी लाइसेंस हैं, मैंने बहुत एक्सपेंसिव लाइसेंस ऑप्ट करे हैं, ऐसे लाइसेंस ऑप्ट करे हैं जो मेरी क्वालिटी को टेस्ट आउट करेंगे, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे ये ब्रांड सिर्फ और सिर्फ इंडिया में लॉन्च नहीं करना है, मुझे इसको ग्लोबली लेके जाना है, बाहर तक लेके जाना है। तो ऐसे लाइसेंस, ऐसी चीज़ें मैं शुरुआत से लेके चल रही हूँ जो मुझे आगे जाके प्रॉब्लम ना दे। तो आप समझ लो कि मैं शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ 1000 लोगों को ही सर्व कर पाऊँगी, ये सारे ब्रांड्स दे पाऊँगी। तो मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले तो मेरे खुद की ऑडियंस ही है। मैं बाहर डिजिटल मार्केटिंग में नहीं उतरना चाहती हूँ। और तो जो मेरी टीम प्रोफेशनल अब जो आ रही है नवंबर 1 से, तो उनका यही था कि हम डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, वहाँ से हम लोग सेल्स लेंगे। इधर बहुत तरीके हैं सेल्स जनरेट करने के, लेकिन मैंने उनको बोला कि नो, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो मेरी ऑडियंस है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लॉट में उनको कर सकती हूँ सर्व, लेकिन पहला स्लॉट सिर्फ और सिर्फ मेरी ऑडियंस के लिए होगा। तो हाँ, अगर मेरी ऑडियंस आगे चल के जो प्रोडक्ट्स मैं लेकर आ रही हूँ, सबसे पहले तो बॉडी के लिए आने वाले हैं। और बॉडी के लिए आई नो कि ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कर्वी बॉडी, ऐसी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देंगे जो कि ना सिर्फ और सिर्फ आपको एक जिम का डब्बा मिलने वाला है जिसमें प्रोटीन पड़ा है और पेरेंट्स से छुप के खा रहे हैं, नो, जिसमें केमिकल हैं जिन्हें खाते हुए डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार टेम्परेरी तो ये लोग काम करते हैं, बाद में ये बॉडी को हार्म कर देते हैं, लीवर, किडनी, इधर उधर। और जो चीज़ें जब मैं आपको बताऊंगी कि क्या ब्रांड, क्या इंग्रेडिएंट, एक एक इंग्रेडिएंट जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, यार आप लोग खुश हो जाने वाले हो। मेरा तो अभी मन कर रहा है बताने का। तो हाइब्रिड फॉर्मुलेटेड फिलॉसफी है ईट ब्यूटी के पीछे। तो हम लग्जरी आयुर्वेदा, क्लिनिकली न्यूट्रिशन, होम्यो बायो एक्टिवेशन प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। 100% ओनली फॉर विमेन फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। मैंने क्रीम तो लगा लिया है ना, या नहीं लगाया? मैंने क्रीम लगाया नहीं लगाया ना अभी तक। तो मेरे पास 2 ब्रांड हैं, एक है वीगन मस्तीन पेप्टाइड्स 8 क्रीम, दिस वन, और नाइट टाइम में मैं लिनेज का लिप्सिका क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ये वाला। हाँ, तो शुरुआत में मैं ऑब्वियसली अपनी ऑडियंस को ही सर्व करने वाली हूँ। तो अगर मैं आपको प्रोडक्ट्स बताऊँ, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। सबसे पहले तो कर्वी बॉडी के लिए है। सबसे पहले हम बॉडी पे ही काम करने वाले हैं। जो कर्वी बॉडी वाला है वो कोई भी विमेन ले पाएगी, हर विमेन ले पाएगी। उसके साथ 2 चीज़ और भी हैं। लिक्विड शॉर्ट्स रखे हैं मैंने। लिक्विड शॉर्ट्स बायो एक्टिवेशन है, जो कि होम्यो बायो एक्टिवेशन बेस्ड होने वाले हैं, बस आपको मैं बता देना चाहती हूँ। एंड देन हमारे पास हैं कैप्सूल्स। कैप्सूल्स ऐसे वाले नहीं हैं जो आप मेडिसिन टाइप में खाने वाले हो, नो, वो कैप्सूल ऐसे हैं, वो ब्यूटी कैप्सूल्स हैं। जो चीज़ें आप
मार्केट में आप सोच लो कि दूर दूर तक लोग केमिकल प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्यूटी कैप्सूल बता बता के। यहाँ पे आपको केमिकल नहीं, आपको न्यूट्रिशंस मिलने वाला है। आप समझ लो कि संजीवनी बूटी मिलने वाली है, अगर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊँ। हाँ, ओके। सो ईट ब्यूटी 3 डायमेंशन ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल पे काम कर रहा है, इसलिए वो डिफरेंट है। अब नाइट टाइम के लिए पता है मेरे पास 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है मेरे पास डॉट एंड की ये वाली क्रीम, ठीक है, अंडर आई क्रीम। और मेरे पास एक है ऑर्डिनरी का आई सिरम। तो मैंने ऑर्डिनरी का आई सिरम बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। ये 2nd बॉटल है जो कि न्यू है। 2-3 चीज़ बता दी हैं, लेकिन एक मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो न्यूट्रास्यूटिकल होता है ना, ये क्लिनिकल न्यूट्रिशन बेस्ड होता है, ठीक है, जो आपको विजिबल रिजल्ट्स देंगे। और जो आयुर्वेदा होता है वो आपके हार्मोनल डाइजेशन पे काम करेगा, बायो एक्टिवेशन, आपको डीप एब्जॉर्प्शन पे काम करेगा। तो ये सारी जो चीज़ें मैं निकाल रही हूँ शुरुआत में तो सिर्फ और सिर्फ बॉडी के लिए लेकर आएंगे, क्योंकि मेरा खुद का विजन है अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना, देन स्किन हेयर पे जाना। और जो फर्स्ट लॉट में प्रोडक्ट्स आने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी के लिए आने वाले हैं, स्पेशली कर्वी बॉडी के लिए, जो एक परफेक्ट फिगर के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। और इसके साथ 2 प्रोडक्ट और आएंगे, वो उनके लिए स्पेशली होंगे जो एक्चुअली में खाते हैं बट लगता नहीं है, जो एक्चुअली में टायर्ड है ब्लोटिंग से बहुत ज़्यादा, ठीक है, उनके लिए, जो कि जिम बल्कि फील नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए है वो 2 प्रोडक्ट रेस्ट। चाहे तो वो कोई भी ले सकता है, बट हाँ, उनसे आपका एपेटाइट बहुत इंक्रीज़ होगा, आपका हार्मोनल बैलेंस होगा, आपके मेटाबॉलिज्म पे काम करेगा, और आपको इंटरनली वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड बनाना स्टार्ट करेगा। RBC WBC अगर आपकी बॉडी में कम है तो वो आपको बॉडी में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके आपके डेफिशिएंसीज ख़त्म करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अलग से कैप्सूल्स खाने की ज़रूरत नहीं है कि आयरन के अलग से खा लो, वाइटामिन्स के अलग से खाओ। आपको वाइटामिन्स, मिनरल, फॉलिक एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स, हर चीज़ आपको इन सब चीज़ों में मिलने वाले हैं। तो आपको अलग से इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अपने अलग अलग कैप्सूल्स में, बायोटिन में। तो हेयर के लिए भी इन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें हैं। जो पहला कर्वी बॉडी वाला चीज़ मैं बता रही हूँ वो उसमें ग्लो के लिए भी है, स्किन के लिए भी हमने डाला है कि अंदर से स्किन भी ग्लो करे। तो उसके लिए कुछ ऐसा फॉर्मुलेशन हमने लेकर आए हैं जो कि वेजिटेरियन फार्मूला है। अभी बहुत तरीके के नॉनवेज फार्मूलाज मुझे बताए थे काफ़ी लोगों ने, जिनसे मैंने फार्मूलाज, हम लोग एक्सपर्टीज़ के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि ये वाला फार्मूला मिलाओ, क्योंकि ये फार्मूला आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। बट वो ये था कि वो उस फार्मूले को मैं यूज़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरा ब्रांड ही वेजिटेरियन बेस्ड है। तो उसका सब्स्टिट्यूट हमें एक ऐसा फार्मूला मिला जो एक्चुअली में उस चीज़ से 10 टाइम्स ज़्यादा काम करता है। एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट है बट बहुत अच्छी चीज़ है। अब बाद में, हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ 3 डायमेंशंस बता दिए, ब्रांड का मैंने आपको विजन बता दिया, ब्रांड क्या प्रॉमिस कर रहा है लोगों से। 100% वेजिटेरियन, ओके, नो अल्कोहल, नो क्रूअल्टी, क्लीन लेबल, ओके, एंड शुगर फ्री। तो ब्रांड में किसी भी तरह का कोई क्रूअल्टी नहीं हो रही है, 100% वेजिटेरियन रहेगा, बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन। और फेमिनिन सेफ, हार्मोनल सेफ, जो फीमेल बॉडी को हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है ना, कुछ भी चीज़ खा के कि डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो जितनी भी चीज़ें हैं A to Z ब्रांड में लॉन्च होंगी, चाहे वो बॉडी को लेके हो, हेयर को लेके हो, स्किन को लेके हो, कोई भी चीज़ जो मैं लेकर आऊँगी मार्केट में वो सब सेफ रहेंगी। सो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि डाइजेस्टिव ब्लेंड्स होंगे जो कि लो एपेटाइट या फिर लो गट पे काम करने वाले हैं, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा ब्रांड काम करेगा। आई पैचेस, ओके, तो मेरे पास 2 आई पैचेस हैं। एक है स्नेल का, कोजेरिक स्नेल, एंड दूसरा है ये वाला। बस ईट ब्यूटी बहुत बड़े विजन के साथ आ रही है। फिलहाल तो मैंने आपको उतना बताना ज़रूरी समझा है जो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ, ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने डिस्क्लोज़ नहीं करी है। मुझे खांसी हो रही है, पता है। जब मैं ज़्यादा बात करती हूँ ना, मुझे खांसी होना स्टार्ट हो जाती है। क्या ये इंट्रोवर्ट लोगों के साथ सभी के साथ होता है? पता नहीं, मेरे साथ तो होता है। मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है, और जब मैं ज़्यादा बोलती हूँ ना तो मेरे गले में खांसी होना स्टार्ट हो जाती है। और ये सिर्फ यूट्यूब पे नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ नॉर्मल लाइफ में भी होता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मैंने आपके साथ उतना ज़रूर कोशिश करी है शेयर करने की जितना मैं कर सकती थी आज, और आने वाले टाइम में मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। एंड बी रेडी फॉर दिस ब्यूटी मैनिफेस्टेशन जर्नी। मैनिफेस्टेशन होता है मेरी ज़िंदगी में, तो हर चीज़ मैनिफेस्टेशन पे ही हुई है, और मुझे लग रहा है ये भी मैनिफेस्टेशन ही है। लग नहीं रहा है, मैं तो 100% श्योर हूँ कि भगवान ने ये ईट ब्यूटी मैनिफेस्ट किया है। तो बस अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने लिए, आप सबके लिए। और डोंट वरी, जो भी लोग सफ़र कर रहे हैं, गाइज ट्रस्ट माय वर्ड्स, सब कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा होगा। आई एम होपिंग कि जल्दी जल्दी हम लोग उधर तक पहुँचें, क्योंकि आई नो कि आप लोगों की शादी आ रही है। बट हाँ, शादी का मतलब ये नहीं है कि कुछ चीज़ ऐसी है कि आप खाओगे और एकदम से इंस्टेंटली कुछ होने वाला है। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है ना, उसके लिए भी वक्त चाहिए। तो मुझे लगता है जिनकी शादी जनवरी या फेब में है, तो प्लीज़ आप शादी कर लो। शादी के बाद आप अपनी बॉडी पे और भी अच्छे से ध्यान देना स्टार्ट करना, क्योंकि शादी हमारी ज़िंदगी का पार्ट है ना, कि हमारे लिए कोई डिफ़ाइन करता है कि शादी के बाद लाइफ कुछ नहीं है, या फिर हो गया एक बहुत बड़ी चीज़। नो, लाइफ और अच्छे से स्टार्ट होती है। सो यू शुड बी हैप्पी कि अगर आपकी शादी के बाद ब्रांड आता भी है तो डोंट वरी, आप अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग बना के चलो, और हम लोग आगे बहुत कुछ करने वाले हैं। और प्लीज़ मैं एक बात आपसे प्रॉमिस करती हूँ आज, अगर मैंने फ्राइडे, संडे एंड ट्यूसडे वीडियो कंसिस्टेंट होके आपके साथ शेयर नहीं किया, मैं आज पहली बार बोल रही हूँ, तो मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी। आई स्वेयर आई विल क्विट यूट्यूब। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू गाइज। फिर आप सिर्फ और सिर्फ मुझे एज अ फाउंडर देखने वाले हो ईट ब्यूटी के चैनल पे या फिर इंस्टाग्राम पे, बट हाँ, मैं अपना चैनल शायद ज़रूर क्विट कर दूँगी अगर मैं कंसिस्टेंट अब नहीं हुई। ये मैं तब बोल रही हूँ कि मैं होंगी, और अगर नहीं हुई तो ऐसा होगा। तो मैं आपसे आज प्रॉमिस करती हूँ ऑन प्लेटफॉर्म, ऑन दिस ओपन प्लेटफॉर्म, कि अगर कुछ भी टेक्निकल फॉल्ट या फिर कुछ भी ऐसे इमरजेंसी नहीं हुई तो ही मेरा वीडियो डिले होगा टाइम के साथ, या फिर नहीं आ पाएगा। बट अदरवाइज तो मैं 100% पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वीक में 3 वीडियोस लेके आऊँ, ठीक है। सो आई प्रॉमिस यू गाइज, अब से नो मोर एक्सक्यूजेस। और अभी काफ़ी सारे काम हो चुका है, तो लेट्स एंड दिस वीडियो। बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, और मेरा स्किन केयर भी हो चुका है। बस अब मुझे सोना है, 12:30 बज रहे हैं, बट उससे पहले ये वीडियो मैं एडिट करूँगी। सुबह मुझे पोस्ट करना है क्योंकि कल फ्राइडे है, और आप सबसे मैंने प्रॉमिस भी कर दिया है। तो आपसे प्लीज़ फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल और ऑल्सो ईट ब्यूटी इंस्टाग्राम पेज, सो दैट वहाँ पे जो भी चीज़ें अब आने वाले हैं वो आप सबके सामने हो और क्लैरिटी के साथ। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। विश करो, प्रेयर करो ब्रांड के लिए कि जल्दी लॉन्च हो। जो भी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट की साइड से थोड़ा सा डिले हो रही है वो जल्दी अप्रूवल्स हों, एंड सारी चीज़ें अच्छे से हो। एंड आई एम हैप्पी कि आज हमने इतनी सारी बातें करी। एंड प्लीज़ सेविंग करना स्टार्ट कर दो अपने लिए थोड़ा सा, अपने कपड़ों में ऐसे महंगे महंगे कपड़ों में इन्वेस्ट ना करो। 200
2000 3000 4000 थोड़ा सा उनको कॉस्ट कटिंग कर लो फिलहाल, जस्ट बिकॉज मेरे पास लिमिटेड स्टॉक होगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि नेक्स्ट स्टॉक जब तक आए, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये, तो वो उसमें आप डिले कर जाओ। तो प्लीज़ सेविंग करना स्टार्ट करो, एंड अगर आप सच में करना चाहते हो, नो बर्डन, नो प्रेशर। सो या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन, एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अब मिलते हैं हम संडे वीडियो में, वो भी बहुत ही स्पेशल वीडियो में। बाय गाइज, आई लव यू एंड फॉलो माई चैनल। बहुत सारे कमेंट्स करो और मुझे बताओ क्या क्या मन में चल रहा है, क्या क्या अच्छा लगा सुनने के बाद, और क्या जानना चाहते हो आगे। जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ है सब पे काम हो जाएगा, डोंट वरी, मुझ पे छोड़ दो।